नमस्कार, प्रणाम मित्रों। हेरिटेज विद निहारिका में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियोस में मैंने नवरात्रि में 9 दिन पूजा की जाने वाली देवियों के विषय में बताया था, जो काशी में विभिन्न स्थलों पर स्थित हैं। आज मैं बात करूंगी काशी में नवरात्रि में पूजित नवी देवी माँ सिद्धिदात्री के विषय में। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैः असुरैः अमरैः अपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्ध हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, आदि हो, असुर हो या देवता हो, सभी जो हैं वो सिद्धिदायिनी देवी की सेवा करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। देवी सिद्धिदात्री का मंदिर मैदागिन के निकट गोलघर में स्थित है। ये गोलघर के बाहर का आप दृश्य देख रहे हैं। ये काशी की गलियों का दुर्लभ दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर मंदिर स्थित है। बाइक पे आपको दीपक चौधरी जी दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं की सहायता से सारे वीडियोस लिए मैंने। ये देवी के मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों ओर देवी का वाहन सिंह बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। इस समय काशी में हर जगह पेंटिंग कर दिया गया है, ज्यादातर दीवारों पर। दीपक चौधरी जी आपको पुनः दिख रहे हैं, वापसी की तैयारी में हैं। और उधर कोने में आपको एक सब्जी वाली दिखाई दे रही है, जो सिर पर डलिया लेके चलती हैं तराजू के साथ। और ये सब दृश्य भी अब एकदम दुर्लभ हो गए हैं। मॉल संस्कृति बहुत तेजी से फैल रही है। ये सीढ़ी से आते हुए वापस दर्शनार्थी हैं। सीढ़ी से ऊपर जाकर ही देवी का मंदिर है। ये सीढ़ियां आप देख रहे हैं। ये प्रवेश द्वार माता जी के मंदिर का। देवी पुराण के अनुसार यह देवी अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने भी उन्हीं की उपासना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की और साथ ही अर्धनारीश्वर का रूप भी प्राप्त किया। देवी के दर्शन मात्र से ही समस्त प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियां 8 हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। अणिमा का अर्थ अणु के समान छोटा हो जाना, महिमा का अर्थ पर्वत के समान बड़ा हो जाना, गरिमा का मतलब बहुत भारी हो जाना, लघिमा का मतलब लघु होकर छोटा होकर ऊपर उठना, प्राप्ति का अर्थ कहीं से कोई भी सामग्री प्राप्त कर लेना, प्राकाम्य का अर्थ अपने मन की कामना के अनुसार वस्तुएं प्राप्त कर लेना, ईशित्व का अर्थ होता है ईश्वर के समान होना और वशित्व का अर्थ वशीकरण करने की क्षमता या सिद्धि प्राप्त कर लेना। सिद्धिदात्री देवी को सरस्वती का रूप भी कहा जाता है, जो अपनी मधुर वाणी और ज्ञान से भक्तों को तृप्त करती हैं। नवरात्रि के दिन देवी को नैवेद्य में नवरस पकवान और 9 प्रकार के फल फूल अर्पित किए जाते हैं, जिनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाती है। चतुर्भुजी और प्रसन्न मुख वाली श्वेत वस्त्राविता सिंहवाहिनी देवी अपने भक्तों को सृजन और कल्याणकारी कार्यों की ओर प्रेरित करती हैं और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। मित्रों, नवरात्र के पहले 8 दिन यदि कोई व्यक्ति देवी के 8 शक्ति रूपों की पूजा अर्चना नहीं कर पाता है, तो 9वें दिन केवल माँ सिद्धिदात्री के दर्शन पूजन से उसे 9 दिनों के पूजन अर्चन का फल प्राप्त हो जाता है। देवी सप्तशती के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, जानता अजानता वापि बलि पूजाम तथा कृताम प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वहनि होमम तथा कृतम, जिसका अर्थ है कि विधि जानते हुए या न जानते हुए भी जो माता के लिए बलि पूजा आदि करता है, तो माता उसको अत्यधिक प्रसन्न होकर फल देती हैं। तो आप कभी भी संदेह में मत पड़िए कि मुझे तो पूजा की विधि आती नहीं है, मुझे तो हवन करना आता नहीं है, मुझे श्लोक नहीं आते हैं, मुझे संस्कृत नहीं आती है। आप बस मन से माता को पुकारिए और माता निश्चित रूप से आपकी बात सुनेंगी, क्योंकि वो माँ है और वो बच्चा बोलना नहीं जानता है तो भी माँ उसकी हर बात समझती है। तो आप जिस भी ढंग से माँ से अपनी बात कहना चाहें अवश्य कहिए। तो मित्रों, ये
9वें दिन की देवी माँ सिद्धिदात्री के विषय में मैंने आपको बताया और काशी की गली में ले जाकर के माता के दर्शन भी करा दिए। नवरात्रि आपके जीवन में सभी सुंदर फल लेकर के आए और आपके लिए बहुत शुभ हो। यदि आपने अभी तक हेरिटेज विद निहारिका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी आपको विभिन्न विषयों पर कुछ न कुछ अच्छी जानकारी देने का प्रयास करती रहूंगी। जय माता, जय भवानी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन्यवाद।